क्वेश्चन नंबर 11.4 में हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द वर्सेस आर 1.2, 1.4 एंड 1.6। तो हमारे पास अगर हम मीडियन बना दें तो जो डिस्टेंस हमको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से गिवन है वो है 1.2। तो अगर लेंथ ऑफ मीडियन x हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मुझे गिवन है 1.2। तो वो 2:1 में हम इसको डिवाइड करते होते हैं। इसके हिसाब से 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 1.2, क्योंकि दो हिस्से इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ जिस रेशो में पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मीडियन को डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो 2/3 ऑफ द मीडियन लेंथ इज इक्वल टू 1.2, जिससे x की लेंथ हो जाएगी, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इससे x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर के ज़रिए से आती है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1.8। इसी तरह से जो बाकी दो मीडियंस हैं उनकी लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। 2/3 ऑफ y, अगर y हमारा दूसरा मीडियन है तो वो है 1.4, जिससे y की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, ये 2.1 आ गया। और 2/3 ऑफ z, अगर z हमारा तीसरा मीडियन हम ले लें तो वो है 1.6, लिहाजा z की वैल्यू हो जाएगी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, जिससे z की वैल्यू बनी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 2.4 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम तीनों मीडियंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो हम हमारे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, इसलिए 2/3 ऑफ दैट डिस्टेंस जो है वो हमको गिवन है। तो जिस चीज़ का 2/3 हमको गिवन हो हम उसकी वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर हम उस वैल्यू को अननोन x, y या z ले लें, क्योंकि तीन मीडियंस हैं। तो 2/3 ऑफ x 1.2, तो 2/3 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, दूसरी तरफ जाकर ये 2/3 से 3/2 हो जाएगा, जिससे हमें x की वैल्यू या इस तरह से y और z की यानी कि बाकी दो मीडियंस की वैल्यू भी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स जो है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है तो अगर हम इसके मीडियंस को मिलाते हैं तो उसको मैं अगर BDAE और CF कह दूं तो इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो है I फर्ज करें। तो इन मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो हमको ट्राइंगल हासिल होगी उनको अगर मैं डॉटेड लाइन के साथ मिला दूं तो हमें प्रूव करना है कि इसका जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो भी I है। यानी कि जो ट्राइंगल इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर बन रही है, जिसको मैं शेड भी अगर कर दूं तो इसका भी मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो यही है। अच्छा, जहाँ पे ये ट्राइंगल्स जिस तरीके से इनको लेबल किया है तो मेंशन कर देते हैं कि F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB इसी तरीके से E इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC and D is midpoint of AC।
और जो हमारे पास ट्राइंगल एफ डी ई है वो इनके मिड पॉइंट्स को मिला के हमें हासिल हुई है। अब हमारे पास जो एफ डी है वो पैरेलल है बी सी के, और उसका हाफ भी है। इसी तरीके से डी ई पैरेलल है ए बी के और उसका हाफ भी है बाय थ्योरम 11.3 कि जब भी हमारे पास मिड पॉइंट को मिलाने से जो साइड हासिल होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। इस हिसाब से एफ डी ई बी एक पैरेललोग्राम हो गई। अगर अपोजिट साइड हमारे पास पैरेलल हैं तो इनको जो एफ डी ई और बी से क्वाड्रिलेटरल बन रही है वो एक पैरेललोग्राम हो गई। तो हम कह सकते हैं हेंस एफ डी बी ई इज अ पैरेललोग्राम। और इसका रीज़न हम दे सकते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल। अच्छा, अब एफ डी बी ई अगर पैरेलल है तो जो हमारे पास एफ ई जो डायगोनल है और डी ई डी बी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास थ्योरम है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को हम जिस जो है कह सकते हैं कि ये इनका पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इसको अगर मैं नाम दे दूं एफ जी, तो जी इज पॉइंट ऑफ जी इज मिड पॉइंट पहले इसका रीज़न देते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यह हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन जब थ्योरम का नंबर याद ना हो तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर जी इज मिड पॉइंट ऑफ एफ ई। Similarly, we can prove कि यहाँ पे जो दूसरे पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जैसे हमने इसको G का इसको H कह देते हैं, और I तो हम पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको K कह देते हैं। H इज मिड पॉइंट ऑफ FD and K is midpoint of ED। तो हम देख सकते हैं कि ये जो छोटी ट्राइंगल जिसको मैंने शेड किया हुआ है उसके भी उसके हिसाब से एफ के डी जी और एच ई एच जो हैं वो भी हमारे पास मीडियन बने। हैंस ई एच डी जी और एफ के आर medians of triangle FDE and pass through I, यानी कि जिसको हमने यानी कि जो I हमारे पहले बड़ी ट्राइंगल के मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो इस जो छोटी ट्राइंगल हमने बनाई है FDE उसके मीडियंस का भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो रिवाइज कर लेते हैं इस थ्योरम को। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और एफ डी और ई इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास एफ डी और ई को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगी
प्रूफ हमको ये करना है कि इसका जो मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है और जो बड़ी ट्राइंगल ए बी सी है उसके मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो सेम है। तो हमने जो पहली बड़ी ट्राइंगल है उसके अगर हम मीडियंस खींचें तो बी डी ए ई और सी एफ इसके मीडियन बनते हैं और ये पॉइंट आई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे थ्योरम के मुताबिक जो हमने 11.3 में सीखा है, डी ई ए बी के पैरेलल होगा और एफ डी बी सी के पैरेलल होंगे और उनके हाफ भी होंगे। तो हाफ के को फ़िलहाल हम इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ पैरेलल को इस्तेमाल करके एफ डी बी ई के या बी सी के पैरेलल हो गया और डी ई एफ बी के पैरेलल हो गया या ए बी के पैरेलल हो गया। तो इसके हिसाब से एच डी ई बी ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गई, और अगर एच डी ई बी एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स बी डी और एफ ई एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बाय द लॉ, बाय द थ्योरम। तो उसका हमने हवाला दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है वो एफ ई का मिड पॉइंट है। अब जी अगर एफ ई का मिड पॉइंट है तो डी को जी से मिलाने से ये जो हमने शेडेड ट्राइंगल बनाई है उसका एक मीडियन बना। इसी तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि ये एच जो है ये एफ डी का मिड पॉइंट है, के जो है वो ई डी का मिड पॉइंट है, लिहाजा एफ के और ई एच जो है ये भी हमारे पास इस जो शेडेड ट्राइंगल है उसके मीडियंस हैं और ये भी जो है आई से पास हो रहे हैं। तो यही हमको प्रूव करना था कि हम चाहे मिड पॉइंट से मिलने वाली ट्राइंगल बनाएं या जो हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल है, दोनों का जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो सेम है आई।